रुख बंगाल का करते हैं। बीजेपी ने जबरदस्त चुनावी अभियान वहां पर छेड़ रखा है। नए साल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर से चुनावी आगाज कर दिया है। वर्धमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2021 के पहले बंगाल के दौरे पर हैं। एक दिवसीय दौरा होगा, लेकिन संदेश बहुत बड़ा देने का प्रयास, जहां एक और किसानों के साथ मिलने के लिए, किसानों के साथ खाना और बाकी कई चीजें। क्या है संदेश देने का प्रयास? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए जो काम किया है और जो योजनाएं लेकर के आए, फिर चाहे वो नीम कोटेड यूरिया हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, फिर चाहे वो लागत का 1.5 गुना MSP देने का सवाल हो, फिर चाहे ईच ड्रॉप मोर क्रॉप का इरिगेशन का विषय हो, सभी विषयों में और कुल मिलाकर के 6 गुना एग्रीकल्चर का बजट बढ़ाया। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता जी ने एक उदासीन रवैया अपनाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू नहीं की, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन की संख्या नहीं बताई। लगभग 76 लाख किसान ऐसे बताए जाते हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिलना था। तो इसलिए हम लोगों ने किसान सुरक्षा अभियान, कृषि सुरक्षा अभियान, ये इसकी आज शुरुआत की है। हर गांव में 40,000 ग्राम सभाएं हैं वेस्ट बंगाल में। सभी ग्राम सभा में हम जाएंगे और हम किसानों से अन्न इकट्ठा करेंगे और उसके साथ साथ हम सौगंध लेंगे, हमारे कार्यकर्ता, और एक समर्पण के साथ कि हमारी सरकार जब आती है तो हम किसानों को यहाँ न्याय दिलाएंगे, किसान सम्मान निधि दिलाएंगे, तो फसल बीमा योजना ठीक से लागू हो इसकी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ किसान को उपज का सही दाम मिल सके, इन सब चीज़ों को करेंगे। और इसीलिए मैं भी आज यहाँ इसकी शुरुआत मैंने की और मैं 4 घरों में गया हूँ और मैंने किसानों से अन्न भी इकट्ठा किया है। बाद में कृषि भोज भी हम करेंगे 27 से लेकर के 30 जनवरी तक, जिसमें किसानों के साथ हम संकल्प लेंगे कि हमारी सरकार आती है तो सारे न्याय संगत तरीके से किसानों को हम यहाँ पर न्याय दिलाएंगे। नड्डा जी, केंद्र में आपकी सरकार है, किसान वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस भी उसका एक हिस्सा है, क्या कहेंगे? मैं जो इनको यहाँ करना चाहिए था वो दिल्ली जाकर के कर रहे हैं, ये इनका विरोधाभास है। पहली बात, जो इनको किसानों को यहाँ न्याय दिलाना चाहिए था वो दिलाया नहीं और ये वहाँ जाकर के आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात, किसानों की जो डिमांड्स हैं उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार बहुत ही संवेदनशील है। क्लॉज बाय क्लॉज हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और उनकी कोई जेन्युइन समस्याएं हैं तो उसको हम सॉल्व करने के लिए भी तैयार हैं और उसके लिए वार्ता चल रही है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा जिस तरह से, आपको लगता है कि निष्पक्ष चुनाव, मतदान हो पाएंगे? हम प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना जानते हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से लोगों की आवाज़ को बुलंद करना भी जानते हैं। ममता जी क्या हैं, इमरजेंसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, धरती पर शिकस्त दी है और बीजेपी ने नहीं, जनता पार्टी ने नहीं, जनसंघ ने नहीं, लोगों ने शिकस्त दी है। तो लोगों की आवाज़ को उठाना भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है और मैं ये महसूस करता हूँ कि पिछली बार जब मैं आया था पिछले महीने, तब का बंगाल और 1 महीने बाद का बंगाल, ज़मीन आसमान का अंतर मुझे इसी 1 महीने में दिख रहा है। आज की सभा, आज का रिस्पांस इस बात को बताता है। उस समय लोग सोच रहे थे, उस समय लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। आज लोग बाहर सड़कों पर आकर स्वागत के साथ साथ मन बना चुके हैं। ममता को उखाड़ फेंकना है, भारतीय जनता पार्टी को लाना है। विश्वास और उसके साथ साथ ये आने वाले दिनों में चुनौतियों का सामना करना बीजेपी के लिए अपने आप में चुनौतीपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कटवा, वर्धमान, आज तक। तो आपने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तो यहाँ पर सुना। बीजेपी जबरदस्त बंगाल में अपनी बैठ बनाने की कोशिश कर रही है। चुनाव से पहले बीजेपी के बंगाल प्रभारी बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि अब ममता का जाना तय है। इतना बड़ा दिन है और क्या संदेश दिया जा रहा है इसके? देखिए, आज तो एक आधा दिन तो उन्होंने किसानों के बीच में दिया है और किसान यहाँ के मोदी जी के साथ है, कृषि बिल के समर्थन में है और आज देखिए जो जनसैलाब आया है वो मोदी जी के समर्थन में आया है। इस किसान बिल में जिस प्रकार की गलतफहमी फैलाई जा रही है और कुछ नेता किसानों को मिसगाइड कर रहे हैं, इससे उनका चेहरा भी बेनकाब होगा। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली में कुछ और बंगाल में कुछ, इसको कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए,
तृणमूल का जनाधार यहाँ से खसक गया है। खुद तृणमूल यहाँ पर सीपीएम से लड़ रही है, कांग्रेस से लड़ रही है, वहाँ जाकर उसका समर्थन करती है सीपीएम और कांग्रेस के आंदोलन का। तो तृणमूल ने बताया कि उनकी स्थिति क्या है। हमारा तो बिल्कुल साफ एकदम स्टैंड क्लियर है कि हम कृषि बिल के समर्थन में हैं, हम कृषकों का विकास करना चाहते हैं, हम गांव का विकास करना चाहते हैं। हमारा तो टीएमसी बताएं अपनी स्थिति। यहाँ तो वो सीपीएम का विरोध करती है, कांग्रेस का विरोध करती है और वहाँ जाकर आंदोलन का समर्थन करती है, जो कि सीपीएम और कांग्रेस के द्वारा लीड किया जा रहा है। किसानों के साथ क्या क्या करेंगे और खाना खाएंगे, एक मुट्ठी चावल के जरिए क्या संदेश है? देखिए, सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा एक कार्यक्रम है, क्योंकि हम किसानों से अनाज लेंगे और उसकी खिचड़ी बनाकर हम सब लोग बैठ कर खाएंगे। एक तरीके से बहुत सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और आखिरी सवाल, पिछली बार जब सुरक्षा में काफ़ी दिक्कतें आई थी, जेपी नड्डा जी के दौरे पर हमला भी हुआ था, इस बार सुरक्षा की क्या व्यवस्था है पार्टी और सरकार की? देखिए, हमारे नेता की सुरक्षा यदि सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे और हमें विश्वास है कि पिछली घटना से सरकार भी सबक लेगी और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हिट लव जिहाद फॉर्मूले को भी बंगाल की चुनावी जंग में उतार दिया है। चुनाव प्रचार के लिए दुर्गापुर पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ताल ठोकी कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो हम लव जिहाद पर कानून बनाएंगे। बंगाल के चुनावी संग्राम में भी लव जिहाद की एंट्री हो गई। मिशन बंगाल में उतरे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यूपी एमपी वाला दांव बंगाल में भी चला। दुर्गापुर में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने भारी भीड़ में हुंकार भरी कि बीजेपी की सरकार बनी तो बंगाल में भी आएगा लव जिहाद कानून। धर्म स्वातंत्र विधेयक हम मध्य प्रदेश में लाए हैं और हम वैसा ही धर्म स्वातंत्र विधेयक, जिसको आप मीडिया के लोग लव जिहाद कहते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो मैं आग्रह करूंगा वो कानून यहाँ भी आए, गौ का भी और उसका भी। नरोत्तम मिश्रा मिशन बंगाल के लिए बीजेपी के बड़े नाम है। उन पर 48 सीटों की जिम्मेदारी है। ममता को चुनावी बिसात में शिकस्त देने के लिए उन्होंने उस दाव को चला जिससे अपने सूबे में भी चल चुके हैं, लेकिन बीजेपी के इस दाव को हिंदू मुसलमान का खेल बताकर टीएमसी ने पलटवार कर दिया। हम लोग का अगर रहेगा तो कभी ऐसा सांप्रदायिक कानून नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। लव जिहाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाया और गो हत्या का कानून पश्चिम बंगाल में वामफ्रंट भी लागू नहीं किया, उसके पहले कांग्रेस भी लागू नहीं किया, हम भी 10 साल में कानून लागू नहीं किया। और इतना जिहाद जिहाद जिहाद, इतना जिहादी मत बनिए। सुनिए, ये बंगाल है, ये यूपी नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं ना हम लोग आएगा तो करेगा ये, अरे आप लोग तो नहीं आ रहे हैं, आप लोग तो जा रहे हैं। बंगाल से नहीं, देश से, दिल्ली से। देश के 9 राज्यों में धर्मांतरण कानून बने हैं। इनमें बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा शामिल है। इन राज्यों में धर्म को छिपाकर शादी करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन पहले डीएम को बताना होगा। यहाँ तक कि दूसरे धर्म में शादी के लिए डीएम से मंजूरी लेनी होगी। बंगाल अब तक इस कानून से दूर है, लेकिन बीजेपी ने चुनावी घमासान में लव जिहाद का दांव चलकर सियासी भूचाल तो ला ही दिया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं मनोज्ञा लोईवाल हमारी संवाददाता के पास। मनोज्ञा, वर्धमान में जेपी नड्डा हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं। ये वो इलाका है दक्षिण बंगाल का जहां पर बीजेपी को खास समर्थन नहीं मिला और ये गढ़ है टीएमसी का, ममता का। तो इस ममता के गढ़ में किस तरह से सेंध लगाने की बीजेपी की, जेपी नड्डा की ये कोशिश है और ये सेंध कैसे ये लोग लगा रहे हैं? मनोज्ञा।
देखिए सईद, बर्दवान वो जिला है जहां पर 2 सीटें तृणमूल कांग्रेस को नहीं बीजेपी को मिली थी, इसलिए बीजेपी का खाता लोकसभा में तो खुला हुआ है। रही बात सुनील मंडल की, जो तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आ चुके हैं, लेकिन सांसद अभी भी तृणमूल कांग्रेस के हैं। लोकसभा में भले ही टीएमसी और बीजेपी की अच्छी कांटे की टक्कर रही हो, लेकिन अब लड़ाई विधानसभा की है। ऐसे में पार्टी बखूबी जानती है कि जिन मुद्दों पर या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जिस तरह से लोकसभा में जीत हासिल की गई थी और 18 सीटों तक पहुंच गई थी बीजेपी, इस बार वो मुश्किल होगा। 3 बातें पार्टी ध्यान में रख के आगे बढ़ रही है। पहला, वो ये जानती है कि इन सारे इलाकों में हरियाली जितनी है उतने ही किसानों की संख्या भी। बर्दवान को राइस बोल कहा जाता है। हुगली और ये दोनों जिले सबसे ज्यादा फसल वाले इलाके माने जाते हैं। ऐसे में किसानों के लिए शुरुआत आज 9 जनवरी से शुरू करने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि 74 लाख किसानों तक पहुंचना, करीब 40 से 50 हजार गाँव के जरिए। दूसरी बात, पार्टी ये बखूबी जानती है कि केंद्र में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और उसमें तृणमूल कांग्रेस एक हिस्सा है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पार्टी को ये कदम बंगाल में उठाना पड़ा, जिससे किसानों को कम से कम किसी तरह के मतभेद न हो पार्टी और केंद्र के इस कानून को लेकर। आने वाले दिनों में तीसरी बड़ी बात जो बीजेपी ध्यान में रखना चाहती है कि जब बड़े नेता आते हैं तो उनके जरिए जनता तक पहुंचना जरूरी भी है और कारगर भी करना होगा। मनोज्ञा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वर्धमान की 2 सीट बीजेपी लोकसभा में, लेकिन देखिए अगर यहाँ पूरे हम दक्षिण बंगाल की बात कर रहे हैं और अगर वहाँ देखा जाए तो 170 के लगभग सीटें हैं जहाँ किसानों का ज़बरदस्त समर्थन ममता को मिलता रहा है। दिल्ली में किसान हैं, एक मुट्ठी चावल अभियान की बीजेपी ने शुरुआत कर दी है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो ये ममता के गढ़ में सेंध लगाने की बीजेपी की किस तरह की कोशिश है और बीजेपी कितनी सफल होती है आपको दिखती है? सईद, पिछले 5 वर्षों से, करीब 4 से 5 वर्षों से कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के इंचार्ज हैं और लगातार सफलता की सीढ़ी पर बढ़ने की कोशिश और सफलता कई मामलों में हासिल भी कर चुके हैं। लेकिन इस बार चुनौती अलग स्तर पर है। दक्षिण बंगाल में बीजेपी का खाता बहुत अच्छे से खुला नहीं था लोकसभा में, और ये बड़ी चुनौती भी होगी। बीरभूम हो या आसपास के इलाके हो, वहां पर उन्होंने भले ही एक लोकसभा सीट जीत ली हो, लेकिन शून्य से लेकर आगे बढ़ने का ये जो सफर होगा, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। पार्टी ये जानती है कि बंगाल में, दक्षिण बंगाल में खासतौर से सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन दोनों ऐसे आंदोलन थे जिसमें ममता बनर्जी लगातार सड़कों पर महीनों तक, वर्षों तक किसानों के साथ खड़ी नजर आई थी। ऐसे में ममता जैसी एक नेत्री जो हमेशा सड़कों पर उतर तक जनता के साथ रही हैं और जिन्होंने अपनी पहचान एक लड़ाकू नेत्री के तौर पर बनाई है, जिसने अपनी पहचान वाम मोर्चा को हटाने की कोशिश करके उसे सफलता भी हासिल की, ये अब बीजेपी के लिए साबित करना मुश्किल होगा। एक बड़ी बात, जो केंद्र की स्कीम्स हैं जो बंगाल में लागू नहीं की गई हैं, इस पर जनता में नाराजगी जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ राज्य सरकार की विफलता भी दिखाई देती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही मनोज्ञा, कि दक्षिण बंगाल में बीजेपी को खाता खोलना है, दक्षिण बंगाल में बीजेपी को अपना असर दिखाना है और किसान को लेकर दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा अभी संवेदनशील नज़र आते हैं। लेकिन दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसका असर क्या होगा, इस बारे में आगे हम आपसे बात करेंगे। बहुत धन्यवाद मनोज्ञा लोईवाल, हमारी संवाददाता हमारे साथ थी। हम लगातार जेपी नड्डा के इस दौरे की बंगाल की खबर तो आपको बताते ही रहेंगे। खबर है ये, महाराष्ट्र के भंडारा में बहुत बड़े हादसे में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। अस्पताल में आधी रात को आग लग गई। बचाव अभियान चलाने से पहले 10 बच्चों ने दम तोड़ दिया। सरकार ने जांच के आदेश दिए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र के तमाम अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को फायर ऑडिट कराना जरूरी होगा। महाराष्ट्र के अस्पताल में मौत की आग। बाद में मेरे को और बोला कि तुम्हारी बच्ची चली गई, अभी तक मेरी बच्ची की लाश देने को है। 10 नवजात बच्चों का दम घुटा। ये आधे घंटे के डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे बच्चों की मौत हुई, क्योंकि वहाँ पे बचाने वाला कोई अवेलेबल नहीं था। आधी रात को दबे पांव आई मौत। महाराष्ट्र में नागपुर के करीब भंडारा में यही वो जिला अस्पताल है जिसमें 17 नवजात बच्चे जिंदगी की जद्दोजहद कर रहे थे। बीमार नवजात बच्चों को बचाने के लिए खास तौर पर बने वार्ड में ही 10 बच्चों का दम घुट गया। आधी रात को नवजात बीमार बच्चों के वार्ड में आग लग गई, जहां 17 बच्चे भर्ती थे। आग आधी रात को करीब 2 बजे लगी।
न्यूबॉर्न यूनिट से धुआं निकल रहा था। सबसे पहले एक नर्स ने धुआं देखा, इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। दमकल को भी बुलाया गया, लेकिन तब तक 10 बच्चों की मौत हो चुकी थी। जो दुर्घटना घटी है जी, बहुत ही दुखद और दिल दहलाने वाली ऐसी घटना है जी। उसकी पूरी जांच की जाएगी जी, और जो भी दोषी है उसके पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा सवेरे हुई और उन्होंने 5 लाख रुपीस पर फैमिली देने की घोषणा की है। ये घटना का जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएगा उस अनुसार जो भी लोग दोषी पाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन माओं की तो मानो दुनिया ही उजड़ चुकी है, जिनको उम्मीद थी कि इंटेंसिव केयर यूनिट में उनके बच्चे बच जाएंगे। चश्मदीदों की जुबानी सुनिए कैसे हुआ था ये दिल दहला देने वाला हादसा। मैं यहाँ पे बैठा था, ड्यूटी कर रहा था अपनी। मेरे को 1:45 बजे कॉल आया कि ऊपर में आग लग गई है SNCU में। तो जैसे मेरे को कॉल आया मैं वैसे भाग के ऊपर चले गया, तो वहाँ पे जाके देखा है तो पूरा काला काला धुआं जो है वो पूरा जमा हो गया था। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति से लेकर तमाम हस्तियों ने 10 मासूम बच्चों की मौत पर दुख जताया है। मुआवजे का ऐलान भी किया गया है, लेकिन उन मासूम बच्चों की कीमत भला कैसे लगाई जा सकती है जिन्होंने अभी ठीक से दुनिया में आंख भी नहीं खोली थी। भंडारा से पंकज खेलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।